तो आज अपन बात करने वाले हैं उचिहास की। जब इटाची उचिहा अपने उचिहा क्लैन को ख़त्म करने गया था तब उसे रोकने वाला कोई नहीं था क्या? तो आज की थ्योरी में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इटाची को सच में कोई रोकने वाला नहीं था या इसके पीछे क्या रीजंस थे। अब हम ये जानते हैं कि निंजुत्सु वर्ल्ड में उचिहा सबसे पावरफुल लोग होते हैं। तो अब आप खुद सोचो कि इटाची ने जिन्हें मारा वो सब भी तो उचिहा हैं। उन्होंने उससे फाइट बैक क्यों नहीं किया? क्या इटाची उस क्लैन में सबसे पावरफुल था? क्या कोई उचिहा इतना पावरफुल नहीं था कि इटाची को रोक सके पूरे क्लैन को खत्म करने से? तो ऐसा नहीं है। उस टाइम पे क्लैन में सिर्फ एक उचिहा था जो इटाची को रोक सकता था। और भाई मैं इसमें ओबिटो को इंक्लूड नहीं कर रहा क्योंकि ओबिटो इन सब में इटाची की हेल्प कर रहा था। और सिसुई को तो इंक्लूड करने का कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि सिसुई ने अपने आप को इटाची के लिए सेक्रीफाइस कर दिया था ताकि वो अपना मांगेक्यो शारिंगान एक्टिवेट कर सके। एकमात्र इंसान जो इटाची को रोक सकता था वो था उसका अपना बाप फुगाकू। हालांकि फुगाकू को हमने कभी भी सीरियस कॉम्बैट फाइट में नहीं देखा है, लेकिन कहा यह जाता है कि फोर्थ होकागे मिनाटो का राइवल था फुकागू। फुकागू को लोग विकेड आई के नाम से भी जानते थे। फुकागू इतना पावरफुल था कि इटाची ने ये बात खुद माना है कि फुकागू मिशन का सबसे बड़ा चैलेंजिंग पार्ट होने वाला था इटाची के लिए। इटाची के जीतने के चांसेस भी ना के बराबर थे। भाई अब मैं नहीं जानता कि फुकागू सच में इतना पावरफुल था अभी या नहीं। इसका कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है और ये सिर्फ एक बेसलेस थ्योरी भी हो सकता है। तो अब अगर हम फुकागू को कर देते हैं साइड में और मानते हैं कि ये सारा कांड दिन में होता है, तो अब उचिहा क्लैन में ऐसा कौन है जो इटाची को रोक सकता है? तो इसका सीधा सा जवाब है कि फुकागू के अलावा कोई इतना पावरफुल उचिहा नहीं है जो इटाची को टक्कर दे सके। मुझे तो डाउट है कि कोई उसके आसपास भी होगा क्योंकि शारिंगान तो हर एक उचिहा के पास है, लेकिन उसके पावर्स को अनलॉक करना, मतलब उसके पावर्स को पूरी तरह अनलॉक करना सबके बस की बात नहीं है। तो वो सब उचिहा भी बाकियों की तरह एक एवरेज निंजा हैं, तो उन्हें हराना इटाची के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पूरे उचिहा ग्रुप से लड़ना, वो भी अकेले, थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन इटाची वो भी संभाल सकता है। दिक्कत तो तब आती जब कोनोहा से रीइंफोर्समेंट बुलाया जाता, तब उचिहा कुछ नहीं कर पाता। अगर मान ले कि फुगाकू ने बिना कोई दया दिखाए अपने बेटे इटाची को मार देता है, तब भी उचिहा क्लैन को खत्म होने से कोई नहीं रोक पाता क्योंकि इटाची के मरने के बाद आता अपना लवर बॉय ओबिटो उचिहा, और फुकागू भी उसके सामने टिक नहीं पाता क्योंकि भाई ओबिटो की पावर लेवल एक बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है। क्योंकि माद्रा के बाद अगर कोई पावरफुल उचिहा है तो वो है ओबिटो। तो फुगाकू का तो कोई चांस नहीं बनता कि वो ओबिटो से जीत पाए। तो भाई ओबिटो को तो रोकने वाला कोई नहीं है। तो भाई इस पूरे थ्योरी का कंक्लूजन ये निकलता है कि उचिहा क्लैन को खत्म होने से कोई नहीं रोक पाता और इटाची को रोक पाए ऐसा कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कोई सजेशंस हो तो प्लीज़ कमेंट में बताएं और ऐसे ही एनीमे थ्योरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।